नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार टीचर यानी कि बिहार में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चन करंट अफेयर का मोस्ट एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज देखिएगा और करंट अफेयर का एक स्पीडी बुक आपको रखना है साथ में। ठीक है, और इससे बाहर आपको करंट अफेयर लगभग मतलब कि नहीं जाएगा और लगभग सारे करंट अफेयर आपका यहीं से लड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये वीडियो 2 बार ये करंट अफेयर वीडियो वाला देख लेना है और करंट अफेयर का जो स्पीडी का आता है वो साथ में रूम में रखना है ना, उसको भी डेली पढ़ना है। फिर करंट अफेयर के नो टेंशन, आपको करंट अफेयर लगभग सारे प्रश्न यहाँ से लड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉप 500 क्वेश्चन है इसका ये पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, जो पार्ट 1 और 2 नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई। तो मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। और 2024 में भारत रत्न किसे किसे मिला है, कितने लोगों को मिला, ये करंट अफेयर में याद रखना है। तो 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को मिला है, पी.वी. नरसिम्हा राव को मिला है और लालकृष्ण आडवाणी को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है ना। बिहार के कर्पूरी ठाकुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन्हें भारत रत्न 2024 में दिया गया। और एक है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, एक बार फिर समझिए, 5 लोगों को दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को मिला है। चलिए नेक्स्ट है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी अरुणा आसफ अली, है ना। इसका करेक्ट आंसर है अरुणा आसफ अली। ठीक है, याद रखना है। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, मरणोपरांत वाले थी ये अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो पहली संगीतकार कौन थी? तो वो थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस कृषि वैज्ञानिक को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। इसे 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री को, है ना, 9वें प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम क्या है? तो वो कौन है? तो वो हैं पी.वी. नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा, है ना, 2024 में। और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो याद रखना है ना। ये पी.वी. नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला है 2024 में, चौधरी चरण सिंह को भी, एम.एस. स्वामीनाथन को भी और कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है। ठीक है, लेकिन 9वें प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका पी.वी. नरसिम्हा राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के 5वें प्रधानमंत्री को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम क्या है? तो देश के 5वें प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन है? तो चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, इनको भी भारत रत्न 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर है रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय है। ठीक है, विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर में ये सब। और विष्णुदेव साय जो है ये किस पार्टी से? तो बीजेपी से है। नेक्स्ट है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं भजनलाल शर्मा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है भजनलाल शर्मा और ये भी बीजेपी से है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। ठीक है, और ये भी बीजेपी से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ये पावुलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसमें? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है भारत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है भारत। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा स्टैटिक जीके में कि क्वाड में कौन सा देश नहीं है। ठीक है, तो क्वाड में 4 देश शामिल है, वो कौन कौन सा है? तो यही चारों है ना, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश है क्वाड में, ये शामिल है। नेक्स्ट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये कहाँ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है ना। सबसे स्वच्छ सिटी शहर कौन सा है? तो वो इंदौर ही है। तो यहीं पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना है 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 है ना, 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस लौटे थे। तो इसी अवसर पर 9 जनवरी को क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुआलालंपुर में हुआ है ना, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट है कि I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ अबू धाबी में है ना, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये UAE करेगा है ना, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ठीक है, तो विश्व व्यापार जो संगठन है 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी UAE करेगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और WTO का मुख्यालय पूछा जाता है तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था है ना, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। अब क्या, अभी जो बिहार SSC CGL 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो आपको याद रखना है, इसको ऐसे याद रख लीजिए। देखिए बिम्स्टेक में यहाँ ऐसे याद रख लीजिए इसको, इसमें सदस्य देश है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ये 4 देश हो गया। फिर है थाईलैंड, 5 हो गया। और 2 याद रखना है कौन सा? नेपाल और भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान याद रखना है, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए कौन कौन सा है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 5 देश हो गया। और फिर है नेपाल और भूटान, यानी टोटल 7 देश है। तो बिम्स्टेक का सदस्य देश ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है ना, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए होता क्या है, अब तक जो होता आया है वो क्या है? देखिए BRICS, ब्रिक्स में 5 सदस्य देश था। ठीक है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका जो शिखर सम्मेलन होता था ये सीरियल से होता था। जैसे अगर 2022 में चीन में हुआ, फिर तो 2023 में साउथ अफ्रीका में, फिर आएगा इधर से रिवर्स हो जाता है, फिर 2024 में ब्राज़ील, फिर 2025 में रूस, ऐसे सीरियल से होता था। ठीक है, लेकिन 2023 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो इस बार होना चाहिए था कहाँ? ब्राज़ील में, लेकिन इस बार 2024 में ब्राज़ील में नहीं होगा, होगा कहाँ? रूस में। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राज़ील ने ये जो सम्मेलन करवाने से ये इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो G20 शिखर सम्मेलन है 2024 का वो भी ब्राज़ील में होने वाला है। और
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी 2024 का ब्राज़ील में होने वाला था, लेकिन बोला कि नहीं, हमारे यहाँ G20 शिखर सम्मेलन है तो उसमें हम व्यस्त रहेंगे, उसमें काफ़ी पैसे खर्चे हो जाएंगे, इसलिए हम जो कि है ये वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकार कर दिया, तो इसलिए ये आगे बढ़ के कहाँ चला गया, रूस में। यानी कि ये 2024 का कहाँ होगा, तो रूस में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 का वो ब्राज़ील में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी अब कौन करेगा, तो इसका रूस करेगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया रूस। नेक्स्ट है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, है ना। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट है कि 2023 में छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है ना। 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, है ना, भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स यानी श्री अन्ना सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो गया नई दिल्ली। नेक्स्ट है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्री नरेंद्र मोदी ने किया है ना, नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका, है ना। कौन है, तो श्रीलंका। नेक्स्ट है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है विल्नियस, है ना, विल्नियस, लिथुआनिया के विल्नियस में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था। ठीक है, और नाटो का मुख्यालय क्या है मालूम, ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 में, नाटो 49, ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है ना। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो वो किया भारत ने। इसका करेक्ट आंसर हो गया भारत। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो फिजी ने किया है। ठीक है, फिजी की राजधानी कहाँ है, तो फिजी की राजधानी है सूबा, याद रखना है, फिजी की राजधानी क्या है, सूबा। नेक्स्ट है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है ना। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है कहाँ पर हुआ है, तो ये जापान में हुआ है ना। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ है। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, तो इटली में होगा, ठीक है, इटली में होगा 2024 में। ठीक है, अच्छा G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। और 2024 में कहाँ होगा, तो होगा ब्राज़ील में। नेक्स्ट है कि 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई है। 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुआ है ऑस्ट्रिया के वियना में, है ना, ऑस्ट्रिया के वियना में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, है ना, 2023 यानी COP 28, है ना, 28वां, ठीक है, COP 28 कहाँ आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में COP 28 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है कहाँ, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
सम्मेलन 2023 COP 28 कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि एशिया खेल 2030 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशिया खेल 2030 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किया जाएगा कतर में, ठीक है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। तो ये कहाँ एशियाई खेल 2030 होगा? कतर में। लेकिन 30 से पहले 26 की तो याद रखें, 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा जापान में, ठीक है। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो जापान में होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल ये किस देश को सौंपी गई है? ऑस्ट्रेलिया को ये सौंपा गया है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये आयोजित करने से इनकार कर रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में होने की संभावना है, यहाँ इसको सौंपा गया है, ठीक है। लेकिन होगा कहाँ अभी कंफर्म नहीं है। 2026 में जो किस देश को सौंपा गया? तो ऑस्ट्रेलिया को। 2022 में ये खेल राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा देश 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेगा? 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेगा, तो वो है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेज़बानी ये किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। और 24 में ये कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर हो गया तमिलनाडु 2024 वाला, और 2023 का मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि महिला हॉकी टूर्नामेंट टोर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? है ना। महिला हॉकी टूर्नामेंट टोर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत और श्रीलंका, ठीक है। 2026 के ये, लेकिन आपको याद रखना है अभी कौन कौन और 2024 का भी याद रखना है ना, ठीक है। 2024 का ये जो है 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ये ये 10वां कहाँ होगा मालूम? ये 10वां तो हो गया भारत और थी में, और 24 में कहाँ होगा मालूम? 24 में होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा, ठीक है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा, ठीक है। 24, 26 और आगे आपका आएगा 28 भी आएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट पुरुष फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? है ना। फुटबॉल टूर्नामेंट पुरुष फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? तो ये किया जाएगा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 2028 में ये कहाँ आयोजित होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, यानी उपर्युक्त दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है तीनों, ठीक है। 2024 में जो है 2024 में आयोजित कहाँ होगा? आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप, तो ये 2024 में होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। 2026 में कहाँ होगा? 2026 में ये होगा भारत और श्रीलंका में, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका में। और 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। एक बार फिर समझिए, 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, 2026 में इंडिया और श्रीलंका, और 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। चलिए नेक्स्ट है कि 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत करेगा, है ना। करेक्ट आंसर हो गया भारत। नेक्स्ट है
कि 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कब? 2 मार्च 2024 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से समझिए। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ रखा है मालूम? ये बेगूसराय में। इसका करेक्ट आंसर हो गया बेगूसराय में, ठीक है। और कांवर झील कहाँ है? तो वो बेगूसराय में ही है, ठीक है। एकमात्र भारत का जो बिहार का जो है रामसर साइट है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में ही है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक है। फरवरी 2024 में राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सा डिवाइस लॉन्च किया है। तो वो किया है नीतीश डिवाइस, है ना। इसका डिवाइस का नाम है नीतीश डिवाइस। नेक्स्ट है कि एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो वो है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है। देखिए, किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया है। तो वो कौन है? अपना भारत है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है ना। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विन-विन और नीनी, है ना। विन-विन और नीनी। नेक्स्ट है कि विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। विश्वनाथ आनंद जो काफ़ी दिनों तक ये फेमस रहे थे, विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी अब नंबर 1 पे कौन बने हैं। तो वो बन गया आर प्रज्ञानंदा, है ना, आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये समस्तीपुर में किया है, ठीक है। याद रखना है, राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल समस्तीपुर में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 3 दिवसीय डेयरी और पशु एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है, ना। किस राज्य में 3 दिवसीय डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया कहाँ? बिहार में, है ना। 3 दिवसीय डेयरी एवं पशु एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से करंट अफेयर का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और आज का क्वेश्चन है कि फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।